अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़। जी हाँ, ज़रूरी न्यूज़, अजनबियों भाइयों से रिलेटेड न्यूज़ है, झगड़ा को लेकर के है। इफ्तार से पहले एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। आज से ट्रक वाले लोगों के नियम बहुत सारे ऐड किए गए हैं नो एंट्री को लेकर के। प्लस एक 5 साल के बच्चे को बचाने के वजह से एक आदमी को बहुत सारा इनाम मिला है। अगर इस तरीके का इनाम आप भी करते हो तो आपको भी मिलेगा। और 10 लाख नशीली गोलियां बरामद की गई है। प्लस आपके साथ साथ बहुत सारे भाई हमारे अजनबी जो कि रेंट पर रहते हैं उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। सो वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। बैड न्यूज़ बोला मैंने, जो किराए पर रहते हैं वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरी न्यूज़ जानकारी आपको होगी। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर ज़रूर करना। और मस्जिद में मैं काम करवाने की सोच रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4000 रुपये जमा हुए हैं अब तक। अगर आप लोग भी डोनेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे QR कोड है, UPI नंबर है, प्लीज़ डोनेट कीजिए। आइए न्यूज़ जानते हैं। एक बात बताओ, हमारे जितने भी अजनबी भाई सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा के नाम पर रह रहे हैं या अपना कफ़ील से हट के दूर रह रहे हैं, रूम लेकर के रह रहे हैं, या एक साथ 10-12 लोग रह रहे हैं, तो पर बंदे पे 800, 900, 500, 600 रियाल महीने का बनता है। रूम रेंट बनता है कि नहीं बनता है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने अब एक और नया बखेड़ा खड़ा किया है। इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा आपको और देना पड़ेगा। जी हाँ, जितने भी सऊदी में वर्कर्स काम कर रहे हैं अजनबी, सऊदी लोगों को तो देना ही पड़ता है, देते ही अपना जो देना होता है टैक्स उनको। लेकिन जो लोग रेंट पे रहते हैं, जो अपनी फैमिली को लेकर के रहते हैं, इन लोगों को और एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ चुका है इनका। जी आइए आपको मैं शेयर करूं। यहाँ पर न्यूज़ आई है, जो कि न्यूज़ आपके सामने मैं रख रहा हूँ, सऊदी न्यूज़ की स्पेशली देख सकते हैं रिपोर्ट। यहाँ पे कहा गया है, ये वाला लाइन देखिए, रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट फी आर 125 रियाल पर ईयर। तो सिर्फ रेजिडेंशियल फ़ी नहीं बढ़ाया गया है, यहाँ पर जो दुकान वाले हैं उनका भी रेंट बढ़ाया गया है। 2200 से 400 रियाल बढ़ाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का 250 रियाल है। फ़ी कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस का 400 रियाल है। यहाँ पर जितने भी भाई दुकान भी करते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, 200 से 400 रियाल एक्स्ट्रा देना होगा। प्लस 125 रियाल साल का और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आप लोगों को। जो फैमिली लेकर रहते हैं उन पे ये बर्डन और बढ़ जाएगा बहुत। ऐसे ही 400 रियाल महंगा पड़ता था, 125 रियाल और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो सऊदी गवर्नमेंट टैक्स जोड़ रही है, टैक्स हटाएगी नहीं भाई। टैक्स से ही इनका बहुत सारा पैसा आता है इन लोगों से। और इनको पता है कि अजनबी बहुत पैसा कमाते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा अपने घर भेजते हैं, थोड़ा पैसा हम भी खींच लें। ये बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे। इसके बाद आगे न्यूज़ शेयर करूँगा। इफ्तार से पहले हज से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है सऊदी अरब के अंदर में। यहाँ पर एक वीडियो शेयर की गई थी। इस वीडियो में बातचीत करते कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर में जो 20% एक्सीडेंट होता था, अभी 24% हो गया रमज़ान में। रोज़ा के टाइम पे ज़्यादातर लोग टाइम से पहले घर से नहीं निकलते या ऑफिस से नहीं निकलते, इसके चक्कर में रोड पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक्सीडेंट के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। और एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो 911 या 997 पे कॉल किया करें ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ध्यान से भाई, रमज़ान के टाइम पे, रोज़ा खोलने के टाइम पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक ज़्यादा लग जाता है, तो ध्यान से। आगे एक ऐसा कहानी या रियलिटी, जी रियलिटी, एक बहादुर आदमी, एक बहादुर सऊदी ने एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करा लिया और वो बच्चा बच गया। ये वीडियो था, यहाँ पर मैं वीडियो प्ले नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर रियाद में ये घटना हुई है। रियाद में इस मामले को देखा गया है कि छोटा सा बच्चा को बचाने के लिए एक सऊदी ने अपना गार्ड को घुमा दिया ताकि उसकी गाड़ी में लगे, ताकि बच्चे को कुछ ना हो सके। पीछे से तेज़ से गाड़ी आ रही थी, उसको कुछ भी ना हो उस गाड़ी की वजह से। और यहाँ पे मैं, ये है भाई साहब जिन्होंने इनकी गाड़ी, इनको नई गाड़ी मिली है सऊदी प्रिंस की तरफ से। सिर्फ इनको ही नहीं, इनके साथ जो पीछे गाड़ी आ रही थी उनको भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको भी गाड़ी मिली है। यहाँ पर देख लो, इनको एक 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए इनको कैमरी कार मिली, एक को होंडा की कार मिली, रियाल मिला है, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़, पेट्रोल मिला है 1 साल का। यही पूरा डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप लोग सऊदी में ड्राइविंग का जॉब करते हो या आप कंपनी का फील्ड में काम करते हो, बाई चांस कभी कोई ऐसा मौका मिले तो छोड़ना मत, क्योंकि सऊदी अरब के हर कोने कोने, चप्पे चप्पे पे लगा हुआ है CCTV कैमरा, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ इनकम फ़ायदा हो जाए। ये सोच के आप किसी को बचाओगे तो ऐसा नहीं है। सऊदी के प्रिंस ने इस सऊदी को इतना सऊदी का हीरो माना है, क्योंकि एक 5 साल के बच्चे को बचाने का माइंड बहुत अच्छा लगाया इन्होंने।
सीधे जा रहे थे, देखा कि आगे बच्चा आगे स्टीयरिंग घुमा दिया गाड़ी का, पीछे से आ रही गाड़ी को उनकी गाड़ी में टक्कर लग गया। इस चीज़ की वजह से वो बच्चा बच गया। ये इनकी वाहवाही बहुत हो रही है ज़ोर शोरों से। आगे जो सऊदी अरब में हमारे इंडियन भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, 5 लोग गिरफ्तार किए गए। मैंने दोपहर में शेयर की थी आप लोग वीडियो। कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करो यार, अपने इंडिया का नाम ख़राब मत करो। सऊदी अरब में लगभग खरबूजे का अंदर, खरबूजा, जी हाँ, 10 लाख नशीली गोलियां बरामद की गई है। खाने के सामान में ये लोग जो है देखो 10 लाख नशीली गोलियां तब्दील की गई। देखो खरबूजे के अंदर में 10 लाख नशीली गोलियां इनको पकड़ा गया है। और आप एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी इलीगल तरीके से कोई भी नशे का सामान लेकर के आता है, या सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, खैनी, चैनी, मैनी, जो भी चीज़ है, जो भी फूक फूक के खाते हो, उल्लू के कान या उल्लू के आँख की तरह घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पास कर लोगे तो इतना आसान नहीं है। बहुत हार्ड रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए एयरपोर्ट पे भाई, ज़बरदस्त। मेरे को तो जाके देखना है कि कितनी हार्ड लगी है। फ़िलहाल जद्दा, दम्माम, रियाद, जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट है सऊदी के अंदर में, सब जगह पे ज़बरदस्त चेकिंग है। तो ध्यान रखना अपना फालतू का चीज़ मत लेके जाना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं आपको शेयर करूँगा यहाँ पर जो भी ट्रक चलाने वाले हमारे सऊदी अरब में भाई हैं, उन लोगों की ड्यूटी ये फ़ोटो में आप देख सकते हो। 5 बजे शाम है या 5 बजे शाम है या सुबह है, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं होता ना, फटाफट मैं आपको न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ जल्दी में। तो ये देख लेना, आपको टाइमिंग दी गई होगी, उस टाइमिंग पे ही आप ड्राइविंग करो और आगे पीछे करो, ताकि सऊदी अरब के अंदर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग देख लेना टाइमिंग के हिसाब से। और बिना टाइमिंग अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो ले बाय बना होता ट्रक का पार्किंग का, तो वहाँ लगा दो ताकि आपको फ़ाइन ना लगे। ये थी कुछ न्यूज़ जो भी आपको मैंने शेयर किया है। लेकिन आज कमेंट का बात करेंगे। जावेद भाई, मुझे एग्ज़िट जाना है और मेरा कफ़ील मुझे घर नहीं भेज रहा है। मेरे पास में इतने ईमेल आए हुए हैं, देख सकते हो। जावेद भाई, मुझे बात करनी है आपसे और आप प्लीज़ एग्ज़िट लगवा दीजिए, कुछ भी इस तरीके से है। तो भाई मैं से बात भी करोगे तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करें। इंडियन एम्बेसी ही आपकी मदद करेगी, इसके अलावा कोई मदद नहीं करेगा। रमज़ान के टाइम पे मेडिकल, गम का मेडिकल कराना सही है क्या जावेद भाई? जब रमज़ान 10, 12 रमज़ान, 15 रमज़ान गुजर ही गया है, 20 रमज़ान, 10 रमज़ान और बिताओ, बाद में आराम से खुजरे में जा कर के कराओ भाई मेडिकल वगैरह, आराम से चिल करो। ईद तक काम मत कराओ, घर पे बैठो आराम से। और जल्दी है तो क्या कर सकते हैं, वैसे भेजेगा एजेंट आपको ईद के बाद ही, तो आराम से ईद के बाद आराम से काम करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत भी रही तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको ओपन हो जाएगा फालतू में रोज़ा रखने के बाद में। भाई मेडिकल मत कराओ, रमज़ान के बाद कराना। गम का मेडिकल का जो नियम कानून है वो सबका सब वैसे का वैसे ही सेम है, कुछ नया है नहीं, सेम है सब कुछ पहले के जैसा ही। वो थोड़ा बहुत इन्होंने 6,000 रुपये कर दिया है। और अपना ध्यान रखिएगा। दिल्ली से मुंबई, अब मुंबई से सऊदी अरब जाते हैं तो क्या दिल्ली एयरपोर्ट पे हमें ये पूछा जाता है कि नया वीज़ा पे जा रहे हो, किस काम में जा रहे हो? आपसे कोई नहीं पूछता। जब इमिग्रेशन कराते हो तो वो पूछते हैं क्यों जा रहे हो, पहली बार जाते हो ना, तो अब पूछते हैं। वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।